नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राजकुमार की कहानी की जिसने ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर दुखों से मुक्ति का एक ऐसा रास्ता खोजा जो आज भी पूरी दुनिया को राह दिखाता है। चलिए इस कहानी की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के पास दुनिया की हर दौलत हो, हर सुख हो, सब कुछ हो और फिर भी उसे लगे कि जिंदगी में कुछ तो खालीपन है, कुछ तो अधूरा है? बस यही वो एक सवाल था जिसने एक राजकुमार को बेचैन कर दिया था। तो ये हैं कहानी के नायक सिद्धार्थ गौतम, शाक्य वंश के राजकुमार। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ और इनका जीवन कह सकते हैं कि एक सोने के पिंजरे जैसा था। महलों की दीवारों के अंदर, जहां दुख क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, इसका कोई अंदाजा तक नहीं था। तो चलिए अब देखते हैं कि वो मोड़ कब आया जब एक राजकुमार का सामना पहली बार असली सच्चाई से हुआ। कल्पना कीजिए, एक राजकुमार जो हमेशा दुनिया की कठोर सच्चाइयों से महफूज रहा, जब पहली बार महल से बाहर कदम रखता है तो उसे चार ऐसे नज़ारे दिखते हैं जो उसकी पूरी दुनिया ही हिला देते हैं। तो वो चार चीजें क्या थीं? पहला, एक बूढ़ा इंसान, फिर एक बीमार आदमी और फिर एक मृत शरीर। इन तीन नज़ारों ने उन्हें जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई दिखा दी कि बुढ़ापा, बीमारी और मौत, इनसे कोई नहीं बच सकता। लेकिन फिर उन्होंने चौथा नज़ारा देखा, एक शांत तपस्वी का, और उसे देखकर सिद्धार्थ को पहली बार एक उम्मीद की किरण दिखाई दी कि शायद दुखों से पार जाने का कोई रास्ता है। और बस यहीं से शुरू हुई सिद्धार्थ की असली यात्रा, ज्ञान की राह पर। एक ऐसी राह जो उन्हें बुद्ध बनाने वाली थी। ये जो नंबर दिख रहा है, 29, ये बहुत अहम है। सोचिए, सिर्फ 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने अपना राजपाट, अपना परिवार, हर सुख सुविधा, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। इतिहास इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहता है, यानी महान त्याग। अच्छा, ये टाइमलाइन देखिए, ये उनके पूरे जीवन का एक नक्शा है, कह सकते हैं। 563 बीसीई में लुम्बिनी में जन्म, 29 साल की उम्र में वो बड़ा फैसला, घर छोड़ देना। फिर 35 की उम्र में बोधगया में ज्ञान मिला, उसी साल सारनाथ में पहला उपदेश दिया, और आखिर में 80 साल की उम्र में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण। पूरे 6 साल की जबरदस्त खोज, तपस्या और ध्यान के बाद 35 साल की उम्र में बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें वो ज्ञान मिला जिसकी उन्हें तलाश थी, और बस उसी पल से राजकुमार सिद्धार्थ बन गए बुद्ध, यानी वो जिसे परम ज्ञान मिल गया हो। तो सवाल ये उठता है कि बुद्ध ने उस पेड़ के नीचे आखिर ऐसा क्या खोज लिया? उन्होंने बस एक ही चीज खोजी, इंसानी दुखों को जड़ से खत्म करने का पक्का रास्ता। उनकी पूरी फिलॉसफी, उनका पूरा दर्शन इस एक लाइन में सिमट जाता है, मैं सिर्फ एक ही चीज सिखाता हूं, दुख और दुख का अंत। बस यही उनकी सारी शिक्षाओं का, सारे टीचिंग्स का कोर था। और इसी कोर टीचिंग को समझाने के लिए ज्ञान मिलने के बाद वो सारनाथ गए। वहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, मतलब धर्म के पहिए को गति देना। और इसमें उन्होंने बताए 4 आर्य सत्य। ये सत्य एक तरह से इंसानी दुख का डायग्नोसिस और उसका इलाज दोनों हैं। और ये 4 सत्य ना बहुत ही सीधे और सरल हैं। पहला सत्य, देखो, जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है। दूसरा, अच्छा तो ये दुख आता कहाँ से है? इसका भी एक कारण है, हमारी इच्छाएं, हमारा अटैचमेंट। तीसरा, पर एक अच्छी खबर भी है, इस दुख को खत्म किया जा सकता है, इसका अंत मुमकिन है। और चौथा सत्य, उस अंत तक पहुंचने का एक साफ सुथरा रास्ता भी मौजूद है, और वही रास्ता है ये अष्टांगिक मार्ग। इसमें 8 कदम हैं जो हमें सही दिशा में ले जाते हैं, जैसे कि सही समझ, मतलब चीजों को ठीक वैसे ही देखना जैसी वो हैं। सही इरादा कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, और इसी तरह सही बोली, सही काम, सही रोजी रोटी, सही कोशिश, सही जागरूकता और सही ध्यान, ये सब मिलकर दुखों से आज़ादी का एक प्रैक्टिकल रोड मैप बनाते हैं। अच्छा, बुद्ध के जाने के बाद उनकी ये शिक्षाएं, उनकी ये विरासत कैसे जिंदा रही? चलिए अब इस पर एक नज़र डालते हैं। बौद्ध धर्म की पूरी नींव ना इन 3 चीजों पर टिकी है। इन्हें कहते हैं त्रिरत्न। पहला बुद्ध यानी टीचर, दूसरा धम्म यानी उनकी टीचिंग, और तीसरा संघ यानी वो कम्युनिटी, भिक्षुओं का वो समुदाय जो इस टीचिंग को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे लेकर गया। अब टीचिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए ये भी जरूरी था
कि वो जस की तस रहें, उनमें कोई बदलाव ना आए। तो इसके लिए बुद्धिस्ट काउंसिल्स यानी बौद्ध संगीतियां बुलाई गईं। जो पहली काउंसिल थी वो राजगृह में हुई, राजा अजातशत्रु के दौर में। और फिर करीब 100 साल बाद दूसरी हुई वैशाली में, कालाशोक के राज में। मकसद सिर्फ एक था कि बुद्ध की शिक्षाएं अपने असली रूप में ही आगे बढ़ें। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ और इसके साथ ही इसमें अलग अलग सोच और विचारधाराएं भी पनपी। खास तौर पर दो बड़ी शाखाएं सामने आईं, हीनयान और महायान। अब इन दोनों में फर्क क्या है, ये बहुत दिलचस्प है। हीनयान का जोर है इंडिविजुअल लिबरेशन पर, मतलब हर इंसान अपनी मुक्ति खुद पाए, और वो बुद्ध को एक महान गुरु मानते हैं। दूसरी तरफ है महायान, जिसका लक्ष्य है सभी प्राणियों की मुक्ति, और वो बुद्ध को सिर्फ एक गुरु नहीं बल्कि एक पूजनीय, एक डिवाइन फिगर की तरह देखते हैं। अच्छा, बुद्ध के जीवन की बड़ी घटनाओं को ना कुछ सिंबल्स के जरिए भी दिखाया जाता है। चलिए फटाफट इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे घोड़ा, ये प्रतीक है उनके घर छोड़ने का, उनके महान त्याग का, जिसे हमने कहा था महाभिनिष्क्रमण। फिर आता है बोधि वृक्ष, यानी वो पीपल का पेड़। ये सिंबल है उनके एनलाइटनमेंट का, उस पल का जब सिद्धार्थ बुद्ध बने। ये जो पहिया है या चक्र, ये उनके पहले उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन को दिखाता है, मतलब जब उन्होंने ज्ञान के पहिए को पहली बार घुमाया। और आखिर में स्तूप, ये उनके महापरिनिर्वाण का प्रतीक है, यानी उनकी मृत्यु और इस सांसारिक चक्र से उनकी अंतिम मुक्ति। तो सब कुछ जानने के बाद एक सवाल पर आकर रुकते हैं। सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्या है इस रास्ते में कि दुखों को खत्म करने का ये 2500 साल पुराना रास्ता आज भी, आज की दुनिया में भी लाखों लोगों के लिए इतना पावरफुल और रेलेवेंट बना हुआ है।